ओके, अगेन जिन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है स्टाइल शीट लिंक करने में या कोई भी चीज़ लिंक करने में, उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। जिस तरह ये मेन फोल्डर है, ठीक है, यहीं पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अलग से स्टाइल के नाम का। ठीक है, और इसमें मैंने फोल्डर बना लिया है STYLE स्टाइल। और इस फोल्डर के अंदर मैं बना लेता हूँ या मैं इस फोल्डर का नाम CSS रख देता हूँ। ठीक है, फर्ज करो। और मैं यहीं पे फोल्डर का नाम दे देता हूँ style.css। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, style.css के साथ इस फाइल को इस फाइल में लिंक करना है। अब ये फाइल हमारी कहाँ पड़ी हुई है, ये जो HTML वाली है ये यहाँ पड़ी हुई है बाहर। और ये जो स्टाइल वाली फाइल है ये हमारी कहाँ पड़ी हुई है, एक CSS के फोल्डर के अंदर जाके स्टाइल में। तो हमें सबसे ऊपर हेड वाले पोर्शन में यहाँ पे एक लिंक टैग बनाना है। हम इस तरह लिख देते हैं लिंक, और मैं एंटर करूंगा, ये पूरा लिंक टैग बनता आ जाएगा। और इसमें हाइपर रेफरेंस में स्टाइल शीट हम लोगों ने दे दी। इससे हमने सबसे पहले इसके अंदर जाना है CSS के अंदर। तो हम करेंगे ./CSS स्लैश, और उसके बाद ये देखो style.css को किया, और हमारे पास अब वो स्टाइल शीट लिंक हो गई है। ठीक है, बाकी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, गो लाइव करेंगे हम लोग। और अब हम लोग यहाँ पे साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस स्टाइल शीट के अंदर या इसके अंदर हम लोग एक काम करेंगे। जो कल वाली हमारी प्रॉब्लम थी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें थी। मैं क्योंकि उस फोल्डर को देख रहा था, हमारे पास डिफरेंट, देखो एक चीज याद रखो, हर डेवलपर के जो लिखने का तरीका है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हर डेवलपर के लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, हर डेवलपर अपने हिसाब से चीजें करता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जस्ट गिव अ सेकंड। ओके, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट करो एक मेन डिव बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्लास दे देते हैं डॉट रैपर, सॉरी नॉट, मैंने बड़ा कर दिया। तो हम यहाँ पे .container कंटेनर कर देते हैं, एक नॉर्मल सा कंटेनर है। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें ऊपर की तरफ ब्लैक था, सॉरी आई थिंक वायलेट कलर का कलर था, और नीचे की तरफ हमारे पास अभी हम कोई भी कर्व्स कोई भी चीज नहीं बना रहे। ठीक है, मैं आपको दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ जो कि एक इजीएस्ट वे है, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक डिव बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉरी ये क्या हो गया यार, ये दोबारा। ओके, मेन कंटेनर के अंदर अब हमारे पास था एक चीज थी कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक नॉर्मल सा अपर बीजी था, अपर बीजी। ठीक है, देन एक लोअर बीजी था, लोअर बीजी था, और उसके ऊपर हमारे पास था टेक्स्ट। क्या, टेक्स्ट था। ठीक है, अब हम ये चीज कैसे कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हम लोग एक सिंपल सी एक डिव बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे है। ठीक है, इसको हम क्लास दे देते हैं अपर, UPPER अपर, और एक और को क्लास दे देते हैं हम लोग लोअर। बट
हाँ ठीक है, लोअर। अपर और लोअर की हम लोगों ने क्लास दे दी है, ठीक है, इन दोनों चीजों को। अब मैं आप लोगों को जो चीजें दिखाने वाला हूँ वो देखें गौर से। हम एक फुल बॉक्स बनाएंगे स्टाइल में, ठीक है। अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक डॉट अपर, ठीक है, और एक क्या था, डॉट लोअर, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि वेट हम कर देंगे 100%, वेट 100%, क्योंकि हमें एक 100% वेट चाहिए। या फिर आपके लिहाज से अगर हम यहाँ पे करेंगे एक बैकग्राउंड कलर, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। फर्ज करो हम जो एक बैकग्राउंड कलर है उसको हम अलग कलर ले रहे हैं, ठीक है। हम उन्हें ऊपर वाला ले लिया, समझ लो ये वायलेट, ठीक है। और लोअर में ले लिया हम लोगों ने क्या, और लोअर में ले लिया, लोअर में हम लोगों ने एक और बैकग्राउंड कलर ले लिया जो कि था कुछ इस किस्म का, ठीक है। लेकिन अभी भी ये चीज़ शो नहीं होगी क्योंकि ना तो इसके पास वेट है। अगर मैं वेट कर दूं 100% दोनों की, दूसरे में भी ये डाल देते हैं, तो तब भी ये चीज़ नहीं शो होगी क्योंकि अभी भी मेरे पास हाइट रहती है, ठीक है। तो हाइट रहती है तो इस वजह से मुझे हाइट देनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा हाइट, और मैं लिख दूंगा लाइक समझ लो 200 px, ठीक है। तो फिर ये चीज अपीयर होगी, और दूसरे के अंदर भी मैं एक हाइट दे देता हूँ 200 px, ठीक है। तो ये चीज कुछ इस तरह से आ जाएगी मेरे पास। अब सेम यही पैटर्न है हमारा, कि हम हमारे पास वही चीज थी, लेकिन वो चीज हमारे पास कुछ शेप में थी। कोई वो थी, हम बैकग्राउंड की जगह पे हम कोई इमेज भी यूज कर सकते थे या कोई कर्व भी यूज कर सकते थे, तो हमारे पास हमारे लिए इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। अब बात रही टैक्स की। टैक्स इसके अंदर नहीं है। अगर तो हम इस डिव के अंदर लिखेंगे हेलो, तो गौर करो क्या होगा। हेलो आएगा ग्रीन के अंदर, और अगर मैं अपर वाले के अंदर लिखूंगा तो ये आएगा हमारा इसके अंदर। बट हमें क्या करना है, हमें ये हेलो, ये जो कंटेंट है ये इन दोनों के ऊपर लिखना है, बीच में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और डिव बनाएंगे जो कि डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट की लेयर होगी। इसके अंदर मैं अब H1 भी छोड़ सकता हूँ, हेलो दिस इज हेडिंग, ठीक है। उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ छोड़ सकता हूँ, लॉरम इप्सम, ठीक है। और उसके नीचे मैं कुछ और भी छोड़ सकता हूँ। क्या छोड़ दें हम लोग भाई, लाइक एक बटन बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल सा हम लोग बटन बना रहे हैं, बटन। और उसको अंदर लिख दिया बटन, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज है। अब ये चीज है नीचे, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गिव मी अ सेकंड, ये क्या हो रहा है यार। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने सिंपल इस सेक्शन को, टैक्स वाले सेक्शन को इसके ऊपर लेके जाना है। तो टैक्स वाले सेक्शन को ले आने, अब देखो मेरे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मेरे पास टैक्स का टैक्स वाली डिव है। तो मैं जो हमारा कंटेनर है, वैसे इसका मैं एक काम करता हूँ, कंटेनर से नाम हटा लेता हूँ क्योंकि आप लोग भी फिर ना कंटेनर नाम ना दे दो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है। मैं हीरो, सिर्फ हीरो लिख दिया, ठीक है। हीरो सेक्शन होता है, इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो मैंने हीरो लिख दिया, और यहाँ पे आके हम लोग सिंपल एक काम करते हैं, हीरो डॉट हीरो जो मेन डिव है, इसको मैं एक पोजीशन दूंगा रिलेटिव, ठीक है। जब मैं पोजीशन रिलेटिव किसी भी चीज को देता हूँ ना, तो दैट मीन्स ये रिलेटिवली कहीं पे भी मूव हो सकती है। मतलब इसके दरमियान का जो कंटेंट है ना, वो कहीं भी जा सकता है। और आई गेस मुझे लगता है मैंने पोजीशंस आप लोगों को सिखाई हैं, समझाई हैं। ओके, इसके बाद आती है टेक्स्ट वाली डिव। तो हम टेक्स्ट वाली डिव पे आएंगे, डॉट टी ई एक्स टी, ठीक है। अब मैंने ऊपर रिलेटिव दी है, तो इसको मैं पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा, ये वहीं खड़ी रहेगी।
लेकिन जैसे ही मैं इसको टॉप 0 दूंगा तो ये मेरा ऊपर चले जाएगा। गौर से देख रहे हैं, टॉप 0, और अगर मैं टॉप 50% कर देता हूं तो ये देखो, ये 50% के हिसाब से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मेरा सेक्शन भी वो ले रहा है। बट मुझे इसको उसके हिसाब से रखना है। तो मैं इसको मिड में भी रख सकता हूँ, इसको जहां भी मैं चाहूँ अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको एक स्पेसिफिक विक दे के, स्पेसिफिक चीजें दे के, ठीक है। और मैं यहाँ कर देता हूँ 50, लेट्स सी, या 20, सॉरी 20 px, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ 50 px कर देता हूँ टॉप से, ठीक है। दूसरी चीज, टेक्स्ट की मैं जो विड्थ है वो कम कर देता हूँ, विड्थ में कर देता हूँ लाइक 200 px, ठीक है। तो 200 px में ये 200 px के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, या मैं 300 भी कर सकता हूँ। तो विड्थ मैंने कम कर दी। अब इसको सेंटर में लाना है, तो मैं लेफ्ट या राइट से इसको मैं यहाँ से भगा सकता हूँ 50 px। तो ये देखो, तो ये उस तरह से हमारे पास भाग आगे पीछे होने लग जाएगा। तो ये चीजें हैं हमारे पास पोजीशंस। जब हम पोजीशंस देते हैं तो ये चीज हम कहीं पे भी रख सकते हैं, ये चीज हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हेलो? ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं इसके अलावा। हमारे पास पोजीशंस हो गई, हमारे पास और भी पोजीशंस हैं इसके अलावा। मैं एक और काम भी करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं करता हूँ बॉडी। और बॉडी की मैं हाइट जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ लाइक 2000 px। वो मैं बड़ा इसलिए रहा हूँ ताकि ये स्क्रोल आ जाए। अब ये स्क्रोल आ गया तो इस तरह से हम नीचे जा सकते हैं। अब गौर करना, अब अगर मैं फर्ज करो ये जो अपर है या जो भी है, इसकी स्पेसिफिकली टेक्स्ट की मैं इसको फिक्स्ड कर दूं, पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। अब गौर करना क्या होगा, ये रखो। तो ये टेक्स्ट जितना भी नीचे जाएगा ये टेक्स्ट मेरे साथ रहेगा। और मैंने आप लोगों को पोजीशंस पढ़ाई हैं, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्टिकी भी है। स्टिकी में क्या सीन होता है, स्टिकी में ये चीज जैसे ही ऊपर लगेगी, आई गेस, सॉरी, स्टिकी में टॉप 0, आई गेस, नो इट्स नॉट अप्लाइंग लाइक दैट वे। आई गेस वो हीरो को ये कलर है इस वजह से। स्टिकी में ये काम नहीं होता, स्टिकी में ये काम नहीं होता, स्टिकी में तो आई डोंट नो व्हाई स्टिकी इज नॉट वर्किंग, बट मोस्टली केसेस में हमारे पास ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। खैर, यही चीजें हैं हमारे पास। वैसे बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक पे होता है, एस टी ए टी ऐसी स्टैटिक पे, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं रखते। एक दफा फिर मैं स्टिकी को चेक करना चाहूंगा, आई गेस, कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। मैं हीरो को देता हूँ पोजीशन रिलेटिव की जगह पे पोजीशन स्टिकी, और लेट्स सी, इट्स स्टिल देयर। एंड टॉप में अगर मैं कर दूं 0, टॉप में कर दूं मैं 0, सो ओके, नाउ इट्स वर्किंग। बेसिकली ये पेरेंट कंटेनर पे काम कर रहा था, ये देखो। अब मैं अगर इसको मैंने 0 पे किया है तो अब ये चीज वर्क कर रही है। ये मुझे लग रहा है वही पेरेंट कंटेनर का ही मसला था। अगर मैं इसको कर दूं 10, लेट्स सी,
तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नहीं वर्क नहीं कर रहा, वो जीरो पे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको टॉप पे जीरो पे रखूंगा तभी ये वर्क करेगा, वैसे ये वर्क नहीं करेगा। ओके, क्लियर। तो ये चीज है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और हम फिर इसी से कल आगे काम शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एब्सोलूट पोजीशन, एब्सोलूट जब देते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्युटली ये चीज कहीं भी उठकर जा सकती है, ठीक है। ये चीज कहीं भी उठ के जा सकती है। फर्ज करो मैं इसको लोअर वाले को मैं देता हूं पोजीशन रिलेटिव की जगह मैं देता हूं एब्सोल्यूट। अब मैं ये नीचे वाले चीजें हटा देता हूं अभी के लिए, ताकि कोई मसला ना आए, ठीक है। अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, तो गौर करो, ये जो कलर है ये यहाँ पे है, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट, जो नीचे का कंटेंट था वो इसके पीछे चले गया है। अब अगर मैं इसको टॉप जीरो करूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, मतलब ये एब्सोल्युटली अब मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके पेरेंट को रिलेटिव दे देता हूँ तो रिलेटिव में वो चीज वहीं पे ही रहेगी, ठीक है। क्लियर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है भाई। कल हम फिर इससे आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम कल ना इससे आगे चलेंगे और फिर हम अपने जो वेब है उस पर कल से काम करेंगे, ओके। चलो जी, टेक केयर, सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज।